हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम देख रहे थे अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड में बात करें तो हमारे बेसिकली दो चैप्टर हैं। पहला हमारा इसमें आता है टैबलेट वाला और दूसरा हमारा इसमें आता है लिक्विड ओरल। अब बात करें तो आज से हम स्टार्ट करें अपने टैबलेट वाला चैप्टर। तो देखो, अगर टैबलेट की बात करें तो टैबलेट हमारा ये वाला जो चैप्टर है ना, ये हमारा कहीं ना कहीं पूरे इंडस्ट्रियल फार्मेसी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन क्या है, अब देखो, अगर मैं सिंपली आपसे बोलूं तो जैसे हमारी पूरा वर्ल्ड ले लो, मैं सिर्फ इंडिया नहीं बोल रहा, अगर हम पूरा वर्ल्ड देखें तो टैबलेट हमारी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली डोजेस फॉर्म है। आप कहीं भी देखोगे, आपको चाहे कुछ भी हो जाए, फीवर आए, बुखार आए, कहीं चोट लग जाए, दर्द लग जाए, स्टिचिंग हो, कहीं कुछ भी हो, आपको टैबलेट खाने के लिए जरूर मिल जाती है। यानी कि टैबलेट हमारी देखा जाए कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी जाती है हमारी ये डोजेस फॉर्म। और अगर जैसे इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं तो इंजेक्शन लगने के बाद भी आपको जो है टैबलेट दे दी जाती है कि लो भाई, अब इसको आप जो है सुबह शाम खाते रहना। तो यहाँ पर ये हमारी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली है। तो इसीलिए जो हमारे ये चैप्टर है टैबलेट वाला, ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अंदर हमारी बहुत सी चीजें आती हैं कि हम टैबलेट को कैसे बना रहे हैं, हमारी टैबलेट कैसी होनी चाहिए, कितने प्रकार की टैबलेट है, कैसे क्या से मिलकर बन रही है, कैसे उसको चेक करेंगे, मतलब सारा कुछ आ जाता है। तो इसलिए ये वाला चैप्टर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम पर्पज से देखा जाए तब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें तो देखो, इंटरव्यू में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अगर आप कहीं इंडस्ट्रियल वगैरह में आगे काम करने जाते हो तो वहां भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे R&D डिपार्टमेंट हो गया हमारा, फिर क्वालिटी एश्योरेंस वाला हो गया, इसमें आप क्वालिटी भी चेक करते हो। बाकी और भी कहीं हो गया, आपसे किसी ने पूछ लिया भाई टैबलेट बना के दिखाओ, जनरल बना के दिखाओ, या कोई मेथड बताओ, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी लैब वगैरह भी आप मिस मत करना, आप कॉलेज आके इसकी लैब वगैरह जरूर ले लेना। तो इसी चक्कर में क्या है कि मैं इसको मतलब कंप्लीट वन वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि इससे आपको कुछ टॉपिक आपके छूट जाएंगे, आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम जो है शॉर्ट वीडियो जो हम लेक्चर वाइज बनाते हैं वो लेक्चर वाइज बनाएंगे। और यहाँ पर जो हमारी आज की वीडियो, इसमें हम बताएंगे आपको इंट्रोडक्शन, यानी कि टैबलेट एक्चुअल में होती क्या है, देन उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, देन हम बताएंगे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट। और जो हमारी क्लासिफिकेशन वाला पार्ट होगा उसमें आपको ऐसे देखना है, जैसे देखो, एक तो कंप्लीट आपके लिए पूरा का पूरा टॉपिक आ सकता है क्लासिफिकेशन वाला, सारा आपको लिखना होगा, या फिर आपके लिए इनमें से कोई सा एक बीच का उठा के आपको दे सकते हैं, दो चार नंबर, दो वाले मार्क्स में, कि आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन एक एग्जांपल बताना है। तो ये जो जितने भी हमारे ये टॉपिक हैं, ये A to Z सारे के सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चनों के लिए, शॉर्ट क्वेश्चनों के लिए, MCQ वगैरह के लिए। तो ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है। तो बस आज की वीडियो आप पूरे देखते जाइए और आपको हम एक एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से कराने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने टैबलेट के बारे में। तो देखो, टैबलेट की हम सिंपली डेफिनेशन देखें, उसी से हम सारी आगे की कहानी जान जाएंगे। तो टैबलेट हमारी क्या है, कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। अब देखो, एक एक करके समझते हैं। पहला हमारा डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म आपको पता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, और हमारा लास्ट क्या आता है यहाँ पर, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। कहीं कहीं आपको और भी दिख जाएंगे। तो देखो, ये मैं दिखा रहा आपको, तो इसका मैं सॉलिड डोजेस फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये जो आपको दिख रही होगी टैबलेट, ये हमारी क्या है, सॉलिड फॉर्म में, इसलिए इसका सिंपल सा हमारा वर्ड क्या निकल के आता है, दिस इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म। दूसरा वर्ड हमारा यहाँ पर आता है यूनिट डोजेस फॉर्म। तो यूनिट वर्ड से सिंपल यहाँ मतलब क्या है, तो देखो, यूनिट, जैसे मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है, इसका मतलब क्या है, यूनिट हमारी वो चीज होती है जो हमारे लिए क्या है, काउंटेबल है, यानी कि हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं बोलूँ तो हमारी जो टैबलेट है ये हमारी काउंटेबल है। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल 4 टैबलेट हैं, 3 अंदर है, 1 बाहर है। तो इस तरह आप टैबलेट को काउंट कर सकते हो। और काउंट ही नहीं, आपको जब खानी भी होती है टैबलेट तो आप इसी को काउंटेबल करके खाते हो। जैसे आपसे बोला जाता है एक सुबह खाओ, एक शाम को खाओ, एक दोपहर में खाओ, या आपसे बोला जाता है शाम को अभी 2 टैबलेट खानी है, एक इसमें से एक इसमें से। तो आप इनको काउंटेबल है, टैबलेट हमारे लिए यूनिट है, तो इसीलिए आप इनको काउंटेबल है, इसीलिए हमारी क्या है, यूनिट डोजेस फॉर्म है। तीसरा हमारा वर्ड यहाँ पर आता है कंप्रेस्ड। अब कंप्रेस्ड वर्ड क्यों यहाँ पे लिखा गया है, तो देखो, वो लिखा गया क्योंकि हम टैबलेट को बनाते कैसे हैं। अब मैं आपको इजी एकदम बताता हूँ कैसे यहाँ पर। तो इसमें होता क्या, जैसे सिंपल समझो, ये हमारे कुछ पाउडर्स होते हैं या हमारे ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, हमारे पाउडर की छोटी छोटी गोलियां ऐसे तरह के आपको मिलेंगे, गोले टाइप, तो ये हमारे ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। आपको डिटेल्स में आगे सब बताया जाएगा कैसे टैबलेट बनाते हैं। अभी सिंपल समझो तो इस तरह के हमारे कुछ सांचे बने होते हैं, जिसको हम पंचिंग मशीन या कुछ ऐसे बोल सकते हैं, उसमें हम इनको फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी ये कंप्रेशन मशीन इसको क्या करेगी, ऊपर से आगे इसको दबा देगी, और दबने के बाद हमारी इस शेप की यहाँ पे पूरी की पूरी टैबलेट बनके क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या, हमारा जो पाउडर था उसको एक तरह से हमने कंप्रेस कर दिया, और कंप्रेस कर करके हमारा एक इस तरह का पूरा ठोस एक पार्टिकल, छोटा सा सब्सटेंस बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्दर
टैबलेट बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो हमारी फुल डेफिनेशन बनती है क्या बनती है कि टैबलेट्स आर द कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोज फॉर्म, कंप्रेस करके बनाई गई है, सॉलिड है, यूनिट है, काउंटेबल है और डोजेस फॉर्म है। और इसकी जो आगे की डिटेल जैसे कैसे बनाएगी क्या वो आपको आगे जो इतनी आपके टॉपिक आएंगे उसमें आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब हमारी आती है कि टैबलेट हमारी किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो टैबलेट बेसिकली हमारी दो चीज़ों से मिलकर बनती है। पहली हमारा होता है एपीआई। एपीआई बोले तो एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो आप पहले भी जानते होंगे, यानी कि एक्चुअल हमारी मेडिसिन है, यानी कि वो चीज़ जो हमारी बॉडी में जाके हमको ठीक करेगी। जैसे अगर बात करें हम डिस्प्रिन की, तो ये आपको दिख रही होगी डिस्प्रिन। तो इसके अंदर हमारा एक्चुअल में क्या है, हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यानी कि हमारे इसके अंदर क्या है, एस्पिरिन है। और वो एस्पिरिन एक्चुअल में वो हमारा क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि मेडिसिन जो हमारी बॉडी में जाएगा और हमारी बॉडी के जो सिर का दर्द हो रहा है ब्लड में मिलेगा, ब्लड से हमारे ब्रेन में पहुंचेगा, ब्रेन में जाके हमारे सिर के दर्द को कम करेगा। तो वो हमारा क्या है, एक्चुअल में फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। अब हमारे एक्सिपिएंट क्या होते हैं, तो देखो कोई भी हमारी जो दवा या टैबलेट बनती है वो हमारी अकेले नहीं बनती। अब जैसे सिंपल सी बात है, जहां मान लो कोई हमने ये दवा बनाई, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, आप मानो आलू की सब्जी बना रहे हो, आलू मटर की सब्जी बना रहे हो, तो आपने आलू मटर की सब्जी बनाया तो केवल आलू मटर लेते हो नहीं ना, उसके साथ आप क्या लोगे, आप उसमें मसाले भी डालोगे, आप उसमें नमक मिर्ची डालोगे, धनिया डालोगे, स्वाद बनाने के लिए पानी डालोगे। तो ये सब करने के बाद आपकी क्या हो जाती है, वो परफेक्ट सब्जी बन जाती है। अब केवल आप क्या करो, आप भाई गैस पे सिर्फ आलू और मटर चढ़ा दो, तो क्या आप उसको खा पाओगे, नहीं ना, आपको उसका स्वाद नहीं मिलेगा। सेम फंडा हमारे यहाँ पर होता है कि जब हम कोई भी टैबलेट बनाते हैं तो उसमें जो हमारा एक्चुअल इंग्रेडिएंट है, यानी कि जो हमारा एपीआई है, उसके साथ में हमें यहाँ और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलानी पड़ती हैं, जो क्या करेंगी, वो हमारे इस एपीआई को तो स्टेबलेट करेंगी, स्टेबिलिटी। दूसरा हमारा जैसे मान लो ये हमारी अगर दवा कड़वी है, बहुत ज़्यादा कड़वी है और हमको मुंह से खानी है भाई, तो मुंह से खाएंगे तो भाई कड़वापन आ जाएगा, गला खराब, मुंह खराब। तो उसके लिए हम यहाँ पर कोई मान लो स्वीटिंग एजेंट मिला दिया, तो वो क्या करेगा, वो इस टैबलेट के ऊपर आ गया और जब हम इसको खाएंगे तो हमारे मुंह में मीठा मीठा हमको लगेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या, जितने भी, ये मैं केवल एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जितने भी हमारे ये एक्सिपिएंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे इस एपीआई को कंपैटिबल बनाते हैं, यानी कि इस दवा को ऐसा बनाते हैं जो हम इजीली क्या कर सकें, अपनी बॉडी में खा सकें, हम ओरली इसको खा सकें। तो यहाँ पर जो हमारे एक्सिपिएंट होते हैं वो हमारी एक तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, दूसरा हमारा कोई भी कंपाउंड उसके साथ मिलके उसको मतलब अच्छा रूप देते हैं, अच्छा बनाते हैं, इससे हम वो टैबलेट आसानी से खा सके। बाकी और भी हमारे जो एक्सिपिएंट होते हैं वो क्या हैं, क्या हेल्प करते हैं, कैसे, उसके ऊपर हमारे यहाँ पर देखो आगे एक डिटेल्स में टॉपिक दिया गया है एक्सिपिएंट वाला, जिसको हम अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी आपको जो है आगे समझ आ जाएगा। तो इस तरह हमारी जो है कंप्लीट टैबलेट बन जाती है। हमने मेडिसिमेंट लिया, जहाँ पे मान लो हमने ये हमारा मेन ड्रग हो गया, फिर हमने यहाँ कुछ एक्सिपिएंट लिए, दोनों हमारे यहाँ मिल गए, दोनों मिलके कंप्रेस हो गए, हमारी फाइनल एक टैबलेट जो है तैयार की गई। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ अगर डिस्प्रिन की लें तो डिस्प्रिन हमारी एक एफरवेसेंट टैबलेट होती है, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा, हमारे इसी में आगे टॉपिक आएगा। तो उसमें हमने क्या किया, एस्प्रिन लिया और एस्प्रिन के साथ हमने कुछ एफरवेसेंट बेस ले ली, जैसे हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सिट्रिक या टाइट्रिक एसिड हो गए, और ये आपस में मिलके क्या करेंगे, फिर एक कंप्लीट हमारी डिस्प्रिन बनती है और फिर हम जो है इसको इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी में लेते हैं। तो इस तरह ये, सॉरी खाते हैं हम, इनहेल नहीं करते, खाते हैं हम इसको। तो ये सारी चीज़ें आप जो है समझ गए होंगे। अब समझते हैं हम टैबलेट के एडवांटेज, यानी कि टैबलेट को हम यूज़ कैसे करते हैं, सॉरी उसके फायदे क्या हैं। उससे पहले ये और समझो, जो टैबलेट हमारी होती है वो हमारी डिफरेंट शेप में होती है और डिफरेंट साइज में होती है। जैसे मैं यहीं आपको दिखाऊँ तो देखो, ये आपको दिख रही होगी, ये हमारी क्या है, ये हमारी सर्कल शेप में है और ये हमारी ओवल शेप, यानी कि अंडेकार की शेप की है। ये हमारी थोड़ी बड़ी है, ये हमारी थोड़ी छोटी है। क्यों, क्योंकि इसमें mg कम होगी, मतलब इसका जो ये होगा हमारे, ये थोड़ा कम हो गया यहाँ पर, और ये हमारी 650 यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह ये हमारी शेप साइज़ में हमारी डिफर कर जाती है, क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनको ऐसा मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग होती है। हमको इसमें पैरासीटामोल है तो ये पैरासीटामोल हम 650 mg खा सकते हैं, इसमें हमारी थोड़ी अलग वो होगी तो उसको हम इतना नहीं इनहेल कर सकते, एक बार में खा सकते हैं। तो इस तरह ये हमारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, बाकी शेप आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब हम समझते हैं एडवांटेज ऑफ टैबलेट, यानी कि टैबलेट के फायदे क्या हैं, आखिर क्यों ये हमारी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखो, अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं, आप कभी मान लो बीमार तो भाई सभी होते हैं और डॉक्टर के पास आते हैं तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर सुई मत लगाना, मम्मी मैं सुई नहीं लगवाऊंगा, मुझे कितनी भी गोली खिला दो, दवाई खिला दो, मैं खा लूंगा, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि दवा जो हमारे इंजेक्शन वगैरह होते हैं, इससे हमें क्या होती है, इरीटेशन होती है भाई, नस एक तो डर ही लग जाता है भाई, देखते ही एकदम देखते ही घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी टैबलेट है, इससे क्या है, ये हमारा सबसे ज़्यादा आसान है। आप कहते हो भाई टैबलेट कितनी भी खिला दो, पर भाई इंजेक्शन सुई मत
मत लगाओ। तो यहाँ पर टैबलेट क्या हो रही है, टैबलेट हमारी खाने में सबसे ज़्यादा क्या है, आसान है। तो सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है, इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन। और जितने भी बड़े लोग हैं, एडल्ट हैं, या जो मतलब इन्फेंट को छोड़ के, यानी कि जो पैदा हुए हैं कुछ बच्चे, उनको छोड़ के बाकी सब इसको जो है बड़े ही आराम से टैबलेट को खा सकते हैं। तो टैबलेट की बात की जाए तो इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन क्यों है, क्योंकि इसको आसानी से लोग खा सकते हैं। और यही रीज़न है कि ये हमारी क्या है, सिंपलेस्ट ओरल डोजेज फॉर्म है, यानी कि सबसे आसान ओरल डोजेज फॉर्म है ये हमारे लिए। तो इसलिए टैबलेट हमारी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। दूसरा, सबसे ज़्यादा चीप है, यानी कि एक्सपेंसिव नहीं है। अब जैसे मान लो ये टैबलेट है, तो अगर ये इतनी टैबलेट है, ये ज़्यादा नहीं, 650 mg एक टैबलेट है, मान लो 1-2 रुपए की ये हमें पड़ रही है। और यहीं अगर आप कोई इंजेक्शन लोगे, और इंजेक्शन अगर कोई आप 500 mg ज़्यादा लेते हो तो आपका लगभग 90 या 100-150 रुपये का पड़ता है। तो वहाँ पे वो चीज़ हमारी कहीं ना कहीं हो जाती है महंगी। तो जो हमारी टैबलेट वाला सीन होता है वो हमारा थोड़ा सा क्या होता है, चीप होता है। और चौथा हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट डोज प्रिसीजन, यानी कि इसमें हमारी क्या है, डोज एकदम एक्यूरेट होती है। एक्यूरेट मतलब जैसे ये समझो, ये हमारी डोलो है 650 mg, तो यहाँ पर जो पैरासीटामोल है वो हमारा 650 मिलीग्राम लिया गया है, mg लिया गया है, और ये हमारा एकदम एक्यूरेट है। और ये हमारा कम ज़्यादा नहीं है, और जब हम इसको खाएंगे तो हमारी बॉडी में इतना एकदम पहुँच जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब यही बात करें सिरप की, तो सिरप मान लो आपसे बोला गया अभी 5 ml लेना, तो आपने इस तरह ढक्कन लिया और ढक्कन में आपने यहाँ 5 ml डाला। अब 5 ml डाला तो आप जब इसको अपनी बॉडी में लेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो कुछ ना कुछ सिरप हमारा क्या होगा, वो हमारे इसी ढक्कन के साथ क्या रह जाएगा, यहाँ चिपका हुआ रह जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर पूरा 5 ml हमारा नहीं पहुँच पाएगा। अब मान लो हमने इसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा ज़्यादा ले लिया, तो हो सकता है कि भाई थोड़ा ज़्यादा पहुँच जाए, यानी कि एक्यूरेट 5 ml हमारी बॉडी में नहीं जा रहा, वहाँ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है। अब कुछ महान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से जीभ लगाएंगे और इस पूरे को साफ कर देंगे कि भाई अब हो गया 5 ml। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो है कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये हमारा एकदम एक्यूरेट नहीं होता हमारा ये, इसलिए ये हमारा कहलाता है, ये हमारे जो टैबलेट वाला वो हमारा एकदम एक्यूरेट होता है, डोज प्रिसीजन एकदम ग्रेटेस्ट होती है। तो यही चक्कर है कि ये हमारा और ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर, और तो टैबलेट बनाने के ना बहुत सारे मेथड हैं जो मैं आगे आपको समझाऊंगा, बहुत ही मज़ेदार हैं। और टैबलेट को हम किसी भी तरह से मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई हमारा अनप्लीजेंट या बिटर टेस्ट वाला टैबलेट है, बिटर टेस्ट मतलब मान लो कोई हमारी कड़वी दवा है, कैसी है, कड़वी है। तो मैंने यहाँ मान लो दिखाया आपको, ये हमारी एक टैबलेट है और ये हमारी क्या एकदम कड़वी दवा बहुत बुरी है। और इससे हमने क्या किया, मान लो इसको हमने टैबलेट बनाई और इसके हमने ऊपर एक कोटिंग कर दी। कोटिंग मतलब मान लो हमने इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दी। अब ये लेयर हमने चढ़ा दी शुगर की, शुगर माता आपको पता भाई मीठी चीनी मान लो, तो आपने ये दबा दी। अब भाई इसको कोई भी खा सकता है, बच्चे भी खा सकते हैं, हम लोग भी खा सकते हैं। क्यों, इसको हम खाएंगे, ये हमारी बॉडी में आराम से ये लेयर हमारी जीभ वगैरह से होते हुए, टंग वगैरह से होते हुए अंदर जाएगी और हमको मीठा मीठा लगेगा, हमको एकदम कड़वापन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखो कड़वी दवा थी, एकदम कड़वी, यानी कि उसको खा नहीं सकता, उसके ऊपर हमने एक कोटिंग की और मस्त टैबलेट बन गई और उसको आराम से जो है इनहेल कर पा रही है और वो हमारी बॉडी में जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, वहाँ अंदर जाके डिजॉल्व हो जाएगी और हमारी दवा रिलीज हो जाएगी और वहाँ जाके हमको बढ़िया सा असर दिख जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए टैबलेट हमारे लिए और ज़्यादा अच्छी हो जाती है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत है। हम यहाँ पर मास्क कर सकते हैं टैबलेट का, जो भी टेस्ट वगैरह खराब होता है तो शुगर कोटिंग के द्वारा या किसी भी कोटिंग के द्वारा। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद इसकी लाइट इन वेट होती है। आपको देखो भाई हल्की सी टैबलेट है और आप जहाँ चाहो वहाँ आप जेब में डाल दो, वहाँ रख लो। अब आप बताओ सिरप है आपका, आप सिरप जेब में लेके घूम सकते हो? नहीं, आपके उसको बैग वगैरह कैरी करना पड़ेगा। लेकिन टैबलेट वगैरह आप आराम से जेब में रख लो, कहीं भी हाथ में ले लो, पकड़ के घूम लो, कुछ भी कर लो, आराम से खा लो, जहाँ भूख लगे पानी लिया खा लिया। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाती है और ट्रांसपोर्ट वगैरह भी आसान हो जाती है। उसके बाद बात की जाए तो ये हमारा फिजिकली एंड केमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। टैबलेट हमारी होती है स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सॉलिड है, दूसरा ये हमारा ड्राई फॉर्म है। ड्राई मतलब इसमें एक भी पानी का अणु नहीं है, मॉइस्चर फ्री है। और जहाँ पे आपको बताया यहाँ पानी मतलब पानी वगैरह कोई चीज़ नहीं होती है, वहाँ पर हमारे बैक्टीरिया वगैरह के आने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी और केमिकल स्टेबिलिटी दोनों की दोनों ही बढ़ जाती हैं, यानी कि ज़्यादा होती हैं। अब फिजिकली भी क्यों? क्योंकि भाई देखो एकदम ये सेफ रखी हुई है, अब इसमें भाई कोई भी टेंशन नहीं है, बस टूटनी नहीं चाहिए, बाकी ये हमारी एकदम सुरक्षित है। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। बाकी इसके और भी ऑप्शन है, सस्टेंड रिलीज प्रोडक्ट, ये मैं आपको आगे समझा दूंगा जब इसका हमारा एकदम टॉपिक आने वाला है। तो ये आप समझ गए एडवांटेज फायदे। अब भाई कुछ नुकसान भी, ऐसा नहीं हर चीज़ के फायदे हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज समझो टैबलेट के क्या होते हैं। अब देखो कुछ हमारे ऐसे होते हैं इन्फेंट मतलब जिनका जन्म हुआ होता है जल्द में, हाल फिलहाल में, फिर हमारे कुछ चिल्ड्रंस बच्चे आ जाते हैं, जैसे मान लो 2-3 साल 4 साल 5 साल तक हो गए। फिर हमारे कुछ एल्डर यानी कि जो बूढ़े लोग हो गए वो लोग जो है इस टैबलेट को आसानी से खा नहीं सकते। आपने देखा होगा बच्चे भाई खा नहीं पाते, कभी उनकी जीभ पे अटक जाएगी, फिर उल्टी हो जाती है, उन्हें ये हो जाती है। बूढ़े लोग भी आसानी से टैबलेट को नहीं खा पाते। स्वेल करना टैबलेट को इतना भी ईजी नहीं होता है, आप लोगों को भी सीखना पड़ता है। तो बच्चों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उनके लिए सिरप ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि सिरप
सिरप रखी और तुरंत अंदर चली जाती है। तो टैबलेट बच्चे बूढ़ों के लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। दूसरी सबसे कि अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट यानी कि कोई बेहोश है, तो बेहोश लोगों को दवा खिलाना तो आपको पता भाई पॉसिबल ही नहीं है, तो उनके लिए तो कोई फायदा नहीं है इसका। तीसरा, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है कि टैबलेट अगर आप खिलाओगे तो ये इतनी जल्दी असर नहीं दिखाती, क्योंकि बॉडी में जाएगी, आपके स्टमक में जाएगी, फिर रिलीज होगी, मतलब इसको टाइम लग जाता है अच्छा खासा। और वहीं मान लो कोई इंजेक्शन वगैरह उसको तुरंत नसों में लगाया और असर तुरंत दिखाते हैं। तो वहां पर अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है, कहीं खतरनाक पेन हो रहा है, तो वहां मॉर्फिन का इंजेक्शन तुरंत लगाया जाता है। जैसे फौजी लोग वगैरह होते हैं, वहां वो टैबलेट नहीं खाते, वो इंजेक्शन तुरंत लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाली चीज होती है कि भाई इमरजेंसी कंडीशन में हम टैबलेट का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो जो क्रिस्टलाइन वाली चीजें होती है उसको थोड़ा कंप्रेस करना, क्योंकि हार्ड हो जाता है सॉलिड हमारे, ये सब बातें। तो ये हमारे कुछ नॉर्मल से डिसएडवांटेज है, और बाकी आप समझ गए होंगे कैसे क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर हमारी टैबलेट को होना कैसा चाहिए। तो देखो, टैबलेट जो हमारी होती है उसका एक तो प्रॉपर साइज एंड शेप होना चाहिए, यानी कि जैसी वो बननी चाहिए वैसी। अब ये हमारी एकदम फिक्स है, अब यहाँ मान लो कहीं पे इसका ऐसा शेप हो जाए, यहाँ से कट जाए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिफेक्टिव पीस हो जाएगा और इसको हम खा नहीं सकते, इसको क्या कर देंगे, गेट आउट। तो यहाँ पर इस तरह हमारी जो टैबलेट है वो हमारी प्रॉपर शेप एंड साइज में होनी चाहिए, और इसकी जो अपीयरेंस है वो भी हमारी अच्छी होनी, यानी कि देखने में अच्छी लगनी चाहिए। तब भाई बच्चे वगैरह आराम से खा लेते हैं, कोई अच्छी चीज़ है देखने में। अब वहीं मान लो कोई बुरी सी लग रही है, कलर बुरा, कहते हैं ना भाई कुछ कुछ दवाई इतनी बुरी लगती है देखने में, उसको लोग खाते ही नहीं है। तो ये भी चीज़ हमारी ऐसे हो जाती है। तो अपीयरेंस भी हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये दवा हम खा रहे हैं, और खाने वाली चीज़ अगर देखने में अच्छी नहीं लगेंगी तो उसको बंदे खा भी नहीं पाते सही से, ठीक है। उसके बाद जो हमारी टैबलेट है वो हमारी किसी भी डिफेक्ट से एकदम फ्री होनी चाहिए। चिप्स, क्रैकिंग, ये जो हमारे डिफेक्ट हैं ये भी आपको जो है आगे आगे बताए जाएंगे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप समझ लो कि कोई भी इसमें डिफेक्ट यानी कि कटने का, फीटने का, टूटी हुई फूटी हुई ऐसी कोई भी टैबलेट हमारी नहीं होनी चाहिए। तीसरी हमारी ये स्ट्रेंथ, इसकी सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब मजबूत होनी चाहिए। अब जैसे सिंपल समझो, हम इसको लेके जा रहे हैं भाई, जेब में लेके जा रहे हैं, या मान लो कभी बैठ गए कहीं इधर उधर बैठ जाते हैं, जेब में रखी, तो इस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, तो इसमें इतनी तो ताकत होनी चाहिए कि ये भाई उस चीज़ को संभाल सके। ऐसा ना हो कि मान लो कंप्रेशन में बना रही है, कहीं आगे भी चले और ये हमारी टूट जाए, तो ये चीज़ भी हमारी खराब। जैसे अभी मैंने यहाँ पर इतनी तेज पेंसिल मारी थी, देखो कुछ नहीं बिगड़ा, यानी कि ये हमारी एक स्ट्रेंथ टैबलेट, मजबूत टैबलेट है। तो इस तरह की ये हमारी टैबलेट होनी चाहिए, यानी कि इसमें इतनी भरपूर ताकत होनी चाहिए कि ये हमारी कोई भी मैकेनिकल शॉक आता है, या कोई हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, शिपिंग कर रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं, किसी को कुछ देने वेने का कुछ भी काम है, तो उसमें ये हमारी सही सलामत रहे, टूटे ना, ठीक है। उसके बाद जो हमारी टैबलेट है उसमें यूनिफॉर्म इन वेट एंड ड्रग कंटेंट। अब जैसे ये हमारी है, तो ये हमारी टैबलेट 2-3 चीज़ों से मिलकर बनी मानो यहाँ पर, तो इसके अंदर जो हमारा ड्रग पार्टिकल्स है वो हमारा जितना इस जगह होना चाहिए उतना हमारा इस जगह भी होना चाहिए। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी टैबलेट का वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जैसे मान लो ये अगर हमारी 3 टैबलेट बनी है, तो इसमें अगर 650 mg है तो इसमें भी 650 mg हो, इसमें भी हमारा 650 mg है, ये भी हमारा हो। और अगर हम चारों टैबलेट को वेट करें तो हमारा 0.01 ग्राम से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, मतलब देखा जाए तो बराबर ही होनी चाहिए, पर थोड़ा बहुत हो जाता है तो उस हिसाब से चलता है। बाकी हमारा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म इन वेट होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जो टैबलेट का हमारा, जैसे मान लो इसके अंदर जो हमारा एक्चुअल में मेडिसिमेंट है, तो इसकी इतनी मतलब इसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि ये हमारी बॉडी में जाए और उस मेडिसिमेंट को रिलीज करे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लो हमने ये डिस्प्रिन बनाई यहाँ पर और ये गया, बाद में ये हमारे अलग ही नहीं हो रहे हैं, और जब अलग ही नहीं होंगे तो भाई एस्पिरिन हमारा बॉडी में रिलीज ही नहीं होगा, और एस्पिरिन रिलीज नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कोई असर नहीं होगा। तो इस चक्कर में ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि ये हमारा क्या हो, ये हमारा जितना मतलब जिस तरह से जिस सोच कर, यानी कि जिस जैसे सोचते हैं कोई दवा बनाते हैं तो पहले से हम थिंक करते हैं कि भाई ये इतना असर देगी, ऐसे देगी, जो इसका प्रिडिक्ट हम करते हैं, तो वो प्रिडिक्टेबल मैनर में ही ये अपना जो है असर दिखाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो जो इसके साथ जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये एस्पिरिन लिया, ये मिलाया, तो ये दोनों आपस में कंपैटिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ बन नहीं रही है इनकी। उसके बाद ये भी हमारा स्टेबल होना चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल वही लेते हैं, मान लो यहाँ आलू मटर की सब्जी है, यहाँ मसाले डाले, अब मान लो मसाले ही आपने एक्सपायर डाल दिए या कोई ख़राब डाल दी या मिर्च ज़्यादा डाल दी, तो भाई ये सब्जी तो हमारी ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ पर ये भी है कि अगर आपको कोई एक्सिपिएंट मिलाना है तो उसकी भी केमिकल और फिजिकल स्टेबिलिटी एकदम बराबर होनी चाहिए, और ड्रग सब्सटेंस की तो बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह के हमारी टैबलेट होनी चाहिए, जहाँ 4-5 बातें आपने जान ली होंगी, बाकी इसके नोट्स वगैरह भी आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। तो अब हम समझते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट के बारे में, और ये टॉपिक भी कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं कैसे क्या करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट में बेसिकली हम जो है 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं।
पहली हमारी इसमें आती है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, यानी कि जिसको हम ओरल रूट के साथ खा रहे हैं और डायरेक्टली वो हमारे पेट में जा रही है, तो ये हमारी हो गई टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। इसके सब पार्ट्स में आपको तभी बता दूंगा साथ में। देन हमारी सेकंड आती है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी का मतलब क्या, जो हमारा मुंह है यानी कि जो माउथ है, तो माउथ के अंदर नहीं जा रही, मतलब गले तक है, गले से नीचे नहीं, यानी कि स्टमक या हमारे जो ड्यूडेनल वगैरह है उसमें अंदर नहीं जा रही, ये हमारी ऊपर ऊपर तक पूरे के पूरे कैविटी में रह रही है। कैविटी का मतलब होता है खालीपन, यानी कि जो हमारा माउथ है उसके अंदर हम इस दवा को कहीं ना कहीं जो है यूज करेंगे, तो ये हमारी आती है टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी। थर्ड हमारा आता है टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाई अदर रूट, यानी कि हमने ओरल रूट के अलावा भी हमारे कुछ अदर रूट्स होते हैं, तो वहां पर जो हम टैबलेट यूज करते हैं तो वो हमारी थर्ड कैटेगरी आ जाती है। और फोर्थ हमारी यहाँ कैटेगरी आती है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारी टैबलेट होगी उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, उसका हम पहले एक सॉल्यूशन बनाएंगे, और सॉल्यूशन वही हमारी टैबलेट ली हमने ये, और टैबलेट को हमने यहाँ किसी पानी में या स्टेराइल वाटर में मिलाया, उसके बाद हमारा एक सॉल्यूशन बना, फिर इस सॉल्यूशन को हम यूज करेंगे अपने आप को खाने के लिए दवा की तरह। तो इस तरह से हमारे ये टोटल 4 कैटेगरी में ये डिवाइड है, और इनके कुछ हमारे सब पार्ट्स भी हैं, और ये जो हमारे सब पार्ट्स हैं इनको डायरेक्टली एग्जाम में 2-2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या आपके लिए डायरेक्टली बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। चलिए तो समझते हैं हम एक एक करके इन सभी को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पहला हमारा इसमें आता है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो सिंपल क्या है, वो टैबलेट जो हम ओरली क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने मुंह में इंजेक्ट करेंगे और स्वेल कर लेंगे, यानी कि निगल लेंगे, और निगल के वो हमारे डायरेक्टली स्टमक में चली जाती है, और वहां जाके डिसइंटीग्रेट डिसोल्यूशन जो उसके काम होने के बाद हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब होगी और जाके अपना असर दिखाएगी। तो ये हमारे पूरा यहाँ पर हो गया। अब ये जो हमारे हैं ये बेसिकली यहाँ पर 7 टाइप्स में हमारे फर्दर डिवाइड्स हैं, तो एक एक करके हम सभी को समझते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर आता है कंप्रेशन टैबलेट। अब देखो कंप्रेशन टैबलेट आपको नाम से समझ आ रहा है क्या, कि यहाँ पर हम क्या करें, कंप्रेस कर रहे हैं। तो देखो इसका सिंपल सा फंडा यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने जो अपना कोई एक्सिपिएंट लिया और यहाँ हमने क्या लिया, अपना एक्चुअल में ड्रग लिया, दोनों को हमने यहाँ मिक्स किया, और मिक्स करके हमने यहाँ लगाया, और ऊपर से हमने कंप्रेस कर दिया, और कंप्रेस करके हमारे यहाँ पर एक टैबलेट बन गई। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर, अब जैसे हमारी जो टैबलेट बन गई, तो टैबलेट के ऊपर हमने कोई कोटिंग वगैरह नहीं की, बस ये टैबलेट बन गई, तो ये हमारी सिंपल कहलाती है कंप्रेशन टैबलेट। यानी कि हमने यहाँ टैबलेट पाउडर लिया, पाउडर एक तरह से हमारा पाउडर या ग्रेन्यूल्स है, उसको लिया हमने यहाँ से ऊपर से कंप्रेस किया, कंप्रेस करके हमने यहाँ पर इसको एक टैबलेट का रूप दे दिया, और हमारी ये टैबलेट बन गई। अब जैसे यहाँ मैं आपको दिखाऊं, मान लो ये हमारे ग्रेन्यूल्स से इस तरह की हमारी पंचिंग मशीन होती है, इसमें अलग अलग तरह के सांचे या शेप तैयार होते हैं, और अलग अलग साइज भी तैयार होता है। तो हमने यहाँ इसको फिल किया, ऊपर से हमने दबाया, तो देखो इस शेप की हमारी ये टैबलेट यहाँ बन के निकल आई है। तो ये हमारी कहलाती है कंप्रेशन टैबलेट कहलाती है, और ये मोस्टली वाटर सॉल्युबल होती है, और इसके अंदर हमारी और चीज़ें नहीं मिलती, जैसे इसके ऊपर कोटिंग वगैरह नहीं होती, हमारी सिंपल ये चीज़ है। तो अगर हम इसको पानी में डालेंगे, हमने क्या किया, जैसे मैं आपको यहाँ सिंपल बताता हूँ, मान लो कोई हमारी टैबलेट है, ये आपके आगे भी काम आएगा, आप समझो, और ये आपका क्या है, पानी है। तो अगर आप इस टैबलेट को इसके अंदर डालते हो, तो हमारा जो पानी है उसके साथ क्या होगा, ये रिएक्ट करके हमारी तुरंत क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अब अगर इसी कंडीशन में मान लो कि हमारी इसके ऊपर क्या है, कोई कोटिंग हो रखी है, यानी कि एक और इसके ऊपर हमारी लेयर चढ़ रही है, और अगर हमने इसमें डाली, तो अगर ये लेयर हमारी वाटर सॉल्युबल है, यानी कि पानी में अगर डिसॉल्व हो सकती है, तो पहले क्या होगा, पहले ये वाली लेयर हमारी डिसॉल्व होगी, और जब ये लेयर हमारी डिसॉल्व हो जाएगी, देन उसके बाद हमारा ये जो ड्रग है, यानी कि जो एक्चुअल में है, ये हमारी डिसॉल्व होगी। तो इस चीज़ में हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और जो हमारी सिंपल कंप्रेशन थी, यानी कि सिंपल टैबलेट थी, वो हमारी जाएगी, वो तुरंत पानी में हमारी डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह दोनों में जो हमारा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो इसके कोई भी हमारे ऊपर से कोटिंग नहीं होती है, तो इस चक्कर में इसकी जो मोस्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं, और रैपिड डिसइंटीग्रेशन होती है। और डिसइंटीग्रेशन वर्ड में आपको बताता हूँ, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे मान लो ये हमारा पानी है और ये हमारी टैबलेट है, तो ये टैबलेट पानी के अंदर कितनी जल्दी टूटेगी, बिखरेगी, क्योंकि आपको पता है कोई टैबलेट हम खाएंगे, हमारी कहाँ जाएगी, पेट में जाएगी, और पेट में जाने के बाद उसका क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन, यानी कि वो टूटेगी, और टूट के वो यहाँ पर पानी हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होगा उसके साथ मिलके एक सॉल्यूशन की तरह प्रिपेयर कर लेगी। तो ये काम जितनी जल्दी होगा, यानी कि कोई टैबलेट हमारी टूट के एक सॉल्यूशन के रूप में जितनी जल्दी होगी, उतनी ही जल्दी वो क्या करेगी, वो यहाँ से इंटेस्टाइन में जाएगी, और कुछ हमारी यहाँ रहेगी, और वो फिर होके हमारी एब्जॉर्ब करेगी, और इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में पहुँचेगी। तो यहाँ पर ये डिसइंटीग्रेशन वाला टाइम हमारा जितनी जल्दी होगा, कोई भी जो हमारा ड्रग पार्टिकल्स होगा वो उतनी जल्दी क्या करेगा, अपना असर दिखाएगा। तो इस चक्कर में हम यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन वाली चीज़ भी देखते हैं। तो इसकी क्या है, रैपिड डिसइंटीग्रेशन है, यानी कि ये टैबलेट हमारी बहुत ही जल्दी जाके टूट जाती हैं, आपस टूट जाएंगी, और टूटने के बाद ये अपना असर जो है जल्दी दिखाती हैं। तो ये हमारी कहलाती हैं कंप्रेशन टैबलेट्स।
सेकंड हमारी यहाँ पर आती है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। तो देखो कंप्रेशन आप समझ गए, जो मैंने आपको यहाँ बताया सिंपल था। हम इस तरह से क्या करेंगे, अपनी कोई भी पंचिंग मशीन होगी यहाँ पर, तो उसके बीच में हम डाल के ऐसे कंप्रेस करेंगे। तो अब हमारी ये आती है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। तो यहाँ आपको नाम से समझ आ रहा हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ हम ये काम एक बार नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा बार काम कर रहे हैं। यानी कि सिंपल अगर मैं आपसे बताऊँ, मान लो ये हमने पाउडर ले लिया, जब आपने ये पाउडर ले लिया तो हमने एक बार इसको कंप्रेस करके हमने एक रूप लिया, फिर अदर हमने यहाँ पे एक और बार फिर से कंप्रेस करेंगे। अब सवाल आता है कि आखिर भाई हमको जरूरत क्यों पड़ी, हमने एक बार में जब कंप्रेस करके हमारी टैबलेट बन सकती है तो उसको हम डबल बार कंप्रेस क्यों कर रहे हैं। तो देखो इसके पीछे सिंपल फंडा क्या होता है कि जैसे मान लो कोई 2 चीजें हैं, मैंने आपको बताया, एक हमारा यहाँ पर मिलेगा एपीआई और एक हमारे यहाँ पर मिलेंगे एक्सीपिएंट मिलेंगे। तो अब मान लो कि जो हमारा ये एपीआई और जो हमारी एक्सीपिएंट है, अगर इनकी आपस में ना बन रही हो तब भाई हमको तो कंप्रेस करना है, और अगर इनकी आपस में ना बने तब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम है। अब मान लो हमको कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करते हैं, 2 दवा साथ में देते हैं, 2 दवा साथ में दे दी कि भाई इन दोनों में से एक खा लेना एक साथ। तो इसी तरह कई बार क्या होता है, हम कोई टैबलेट बनाते हैं तो उसमें भी हमारी 2 दवा को हम एक साथ जोड़ते हैं। जैसे मान लो एक हमारा ये ए नंबर वाला हो गया एपीआई और एक हमारा ये हो गया बी नंबर वाला एपीआई हो गया। तो अब हमको क्या करना है, हम इन दोनों को आपस में मिलाना चाहते हैं और इन दोनों की आपस में ना बन रही हो तब हम क्या करेंगे। तो इन सब के लिए हमारा यहाँ पर आता है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट मेथड। अब ये होता क्या है, इस चीज़ को समझो। तो इसके अंदर पहला हमारा आता है मल्टी लेयर और लेयर टैबलेट, और ये आपको कई जगह जो है अलग भी मिल जाएगा। तो ये मल्टी लेयर और लेयर टैबलेट का मतलब क्या होता है, हम इसमें 2 या 2 से अधिक लेयर बनाते हैं। अब देखो कैसे, आप ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये हमारा एपीआई है और ये हमारा एक दूसरा एपीआई, यानी कि ये हमारे 2 अलग अलग ड्रग हैं और दोनों की आपस में नहीं बनती। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक अदर एक्सीपिएंट लिया, एक और मान लो हमने कोई फ्लेवरिंग लिया या कलरिंग एजेंट या हमने कोई डाइल्यूएंट ले लिया। अब ये चीज़ आपको अभी समझ नहीं आ रही होंगी, आपको नेक्स्ट वीडियो में ये पता चल जाएगी। आप समझो हमने यहाँ पे कोई और एक्सीपिएंट ले लिया और ऐसा एक्सीपिएंट लिया जिसकी इसके साथ भी बनती है और इसके साथ भी बनती है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, पहले हमने ये वाली ली, इसको हमने कंप्रेस कर दिया, ऐसे बन गया। फिर हमने ये वाला ड्रग लिया, इसको हमने कंप्रेस कर दिया। तो एक हमारा ये बन गया ए ड्रग, एक हमारा बन गया ये बी ड्रग। अब हमने क्या लिया, हमने ये ले लिया एक्सीपिएंट, हमने एक्सीपिएंट को भी यहाँ पर कंप्रेस कर लिया और ये हमारा मान लो एक्सीपिएंट हमारा हो गया सी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को कंप्रेस कर देंगे साथ में। कंप्रेस हमने ये जो ऊपर वाले 2 थे, हमने एक यहाँ पर बनाया, फिर जो बीच वाला था जो एक्सीपिएंट था जिसकी इसके साथ भी बनती थी, उसको हमने यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिया। फिर हमारा जो तीसरा वाला था जिसकी ऊपर वाले से नहीं बन रही थी, जो हमारी बी की ए से नहीं बन रही थी, तो बी की ए से नहीं बनेगी लेकिन बी की इससे तो बन रही थी, तो हमने बी वाले को क्या कर दिया, इसके नीचे जोड़ दिया। तो अब हमारी टैबलेट कुछ इस तरह की बन जाएगी। और अगर हम इसको यहाँ पे सिंपल देखना चाहें तो आपको यहाँ दिख जाएगी, जैसे मान लो यहाँ मल्टीपल लेयर, यानी कि हमने 2 लेयर को अलग अलग बनाया, पहले कंप्रेस, दोनों को साथ में जोड़ दिया। दूसरा हमने यहाँ किया, पहले हमने ए यहाँ अलग जोड़ा, बी यहाँ अलग जोड़ा और एक हमने यहाँ चीज़ अलग जोड़ दी। तो इस तरह हमने क्या किया, इन और इन दोनों के बीच में अगर नहीं बन रही थी तो इनके बीच में हमने एक लेयर लगा दी और इस चक्कर में क्या हो गया, अब ये दोनों हमारे जुड़े हुए हैं। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो एक हमारा ये ए ड्रग है, एक हमारा ये बी ड्रग है। अब मैं अगर इनको आपस में ऐसे रख के जोड़ रहा हूँ, मान लो कंप्रेस कर दिया, अब मैं उठा रहा हूँ तो देखो क्या ये आपस में जुड़े हैं, नहीं, ये हमारे ए भी आपस में नहीं चिपक रहे, नहीं चिपकेंगे सिंपल। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिया एक अलग से एक्सीपिएंट, क्या है हमारी ये टेप है, और मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो हमारी ये टेप है ये हमारी इसके साथ भी चिपक जाएगी, इसके साथ भी। तो हमने यहाँ पर पहले इसको लगाया ए के साथ में और फिर हमने इस बी को लगाया इसके साथ में, और देखो अभी से चिपक गया। और हमने जब ये लगा दी तो अब ये हमारा बन गई एकदम कंप्रेस टैबलेट। तो देखो अब ये हमारी क्या है, आपस में बाइंड हो गई और एक दूसरे को सहारा देनी है। तो सेम फंडा हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारा मान लो अगर ये ए और बी आपस में नहीं बन रहे थे तो हमने यहाँ पर एक एक्सीपिएंट लिया या कोई और चीज़ ली जिसकी इसके साथ भी बने और इसके साथ भी, और हमने यहाँ पर तीनों को कंप्रेस करके एक हमारी इस तरह की टैबलेट हमने बना ली। तो ये हमारी कहलाती है मल्टी लेयर टैबलेट और लेयर टैबलेट। और यहाँ पे आपको दिख रही होगी इस तरह की, और कंप्रेस करके हम इसको बनाते हैं, इसलिए मल्टीपल कंप्रेस बोलते हैं कि पहले हमने इसको कंप्रेस किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर तीनों को हमने एक साथ कंप्रेस कर दिया। तो ये हमारी कहलाती है मल्टीपल कंप्रेस लेयर। फिर हमारी इसमें दूसरा पार्ट आता है कंप्रेस्ड कोटेड टैबलेट। इसके अंदर क्या होता है कि मान लो कोई हमने जो एक्चुअल हमारा इंग्रेडिएंट था ये वाला था, मान लो इसको हमने पकड़ा और इसके ऊपर हमने एक पूरी की पूरी लेयर बना दी। जैसे यहाँ पर हम अलग अलग पार्ट ले रहे थे लेकिन यहाँ पर हमने इसके ऊपर पूरी की पूरी लेयर बना दी। अब इसका एग्जांपल सिंपल, जैसे मान लो कोई हमारा बॉक्स है, ये बॉक्स है सिंपल था हमारा, दिख रहा होगा आपको अमेरिकन टूरिस्ट वाला। तो इसके अंदर हमने कोई ड्रग रखा और इसके अंदर पूरा हमने इसको बंद कर दिया, तो एक कंप्लीट एकदम लेयर बन गई। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे मान लो ये जो हमारा एक्चुअल ड्रग है ये हमारा एकदम सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, चाहे बाहर कुछ भी आंधी तूफान आ जाए ये हमारा एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। और जब हम इस पूरे के पूरी टैबलेट को खाएंगे हमारी बॉडी में अंदर जाएगी ये, और ये चीज़ हमारे ऊपर की बाद में गल जाएगी या डिजॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद ये चीज़ हमारी जाके रिलीज हो जाएगी और अपना असर दिखाएगी। तो आप ये समझ गए होंगे। अब बस आप नाम समझ लो क्या कैसे होता है। तो देखो ये जो अंदर की चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं इंटरनल कोर।
क्या, CORE कोर। और कोर से मतलब हमारा होता है मेडिसिन या कोई हमारी छोटी टैबलेट जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्मॉल टैबलेट कोर। और दूसरा जो ऊपर से हमारा डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, सराउंडिंग कोट। क्या बोलते हैं, कोट, यानी कि कोटिंग हम एक तरह से ऊपर करते हैं। और इस कोट को हम यहाँ पर ये एज अ सेल्फ की तरह यूज हो रहा है, यानी कि एक तरह से ऊपर से इसने पूरा कवर कर लिया, एक सेल सा पूरा डेवलप हो गया। तो इस तरह से हमारी दो चीजें जब मिलकर बनती है तो ये हमारी कहलाती है कंप्रेस कोटेड टैबलेट और ये हमारी कहलाती है मल्टीलेयर टैबलेट। और इन दोनों में ही क्या हो रहा है, हमारा मल्टीपल हम 2-3 बार कंप्रेस करते हैं। पहले हमने इसको इसमें कंप्रेस किया, फिर हमने इसके ऊपर ये पूरी लेयर चढ़ा के उसको कंप्रेस करके टैबलेट बनाया। तो इसलिए ये दोनों की चीज हमारी किसके अंदर आती है, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट के अंदर आती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अब हमारा तीसरा आता है सस्टेंड टैबलेट। अब देखो सस्टेंड का मतलब एक तरह से यहां पर होता है डिलेड, यानी कि हमारी कोई भी चीज को लेट कर देना, लेट। अब इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लो कोई हमने टैबलेट खाई तो हम चाहते हैं कि वो टैबलेट का हमारी बॉडी में असर जो है देर तक रहे, यानी कि लंबे समय तक वो असर दे। अब एग्जांपल जैसे मान लो किसी को कहता है भाई एकदम पेट दर्द हो रहा है, ठीक हो जाता है, फिर दर्द होने लगता है, थोड़ी देर फिर गोली खा लेते हैं, ठीक हो जाता है, फिर दर्द होने लगता है। तो इसमें वो क्या करते हैं, हम उसको ऐसी टैबलेट देते हैं, उसने खाई और वो टैबलेट उसके पेट में गई और वो धीरे धीरे अपना असर दे रही है। थोड़ी देर दिया, उसका दर्द नहीं हुआ, फिर मान लो उसने और दिया, यानी कि इस तरह करके वो धीरे 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 अपना जो है असर देती जा रही है। और 4-6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे वो अलग अलग होती है हाफ लाइफ। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो है लॉन्ग ड्यूरेशन अपने यहाँ पर असर दिखाएगी और हमारी बॉडी को या जो भी बीमारी उसको लंबे समय तक जो है रोक कर रखती है। तो जो ऐसे ड्रग्स होते हैं ये हमारे कहलाते हैं सस्टेंड टैबलेट वाली चीजें होती हैं। और इसके अंदर हम करते क्या है कि जब हम यहाँ पर कंप्रेस करके, यानी कि यहाँ पर जो हम ये कंप्रेस करके टैबलेट बना रहे थे पंचिंग मशीन के द्वारा, तो यहाँ पर हम इसकी कंप्रेशन थोड़ी सी हार्ड कर देते, कर दी और कर दी और कर दी, तो इस तरह क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो गया। फिर इसके ऊपर कोटिंग वगैरह भी कर देते हैं। तो जब ये हमारा कंप्रेस ज्यादा हो जाता है तो अब क्या होगा, इसके अंदर का जो हमारा एपीआई है वो हमारा स्लोली क्या होगा, रिलीज होगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या होगी, कोटिंग हो गई और ये कंप्रेस ज्यादा हो गया है। तो अब ये हमारा धीरे धीरे अपना जो है ड्रग छोड़ेगा और तब जाके ये हमारी बॉडी में अंदर पहुंचेगा और हमारी बॉडी में जो है असर दिखाएगा। तो इस तरह के हमारे कहलाते हैं सस्टेंड टैबलेट। और कहीं कहीं आपको ये डिलेड एक्शन टैबलेट नाम से भी मिल जाएंगे, तो कंफ्यूज मत होना। हमारे चौथे इसमें आते हैं एंट्रिक कोटेड टैबलेट, जिसको हम ECT भी बोलते हैं। अब इसका सिंपल फंडा क्या होता है, जैसे मान लो हमको क्या चाहिए, कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होते हैं। मैं आपको यहाँ सिंपल अगर बना के दिखाऊं तो सिंपल समझो कि मान लो ये हमारा स्टमक है, क्या है, हमारा पेट है ये, और ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब मान लो कोई हमने यहाँ पर टैबलेट दवा खाई और मान लो वो दवा अगर मतलब ऐसी दवा भी होती है जो हमारी इस स्टमक में हमारा HCl प्रेजेंट होता है, या गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, बहुत चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो अगर वो दवा हमारी इसमें क्या हो जाएगी, कंप्लीटली खत्म हो जाती है। कुछ भाई HCl खतरनाक चीज़ है, कुछ दवा होती है जो इसमें मतलब बच नहीं पाती, अपने आप को वो नहीं कर पाती हैं और आगे पहुंचेंगी नहीं। तो ऐसी दवा को हम क्या करते हैं, ऐसी दवा के ऊपर हम एक स्पेशल टाइप की लेयर बना के भेजते हैं, जिसको हम कोटिंग बोलते हैं। और जब ये लेयर हो जाती तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी यहाँ जाएगी और वो लेयर हमारी ऐसी होती है जो हमारी इस HCl में क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है, यानी कि इस HCl में वो मिलेगी नहीं, यानी कि पेट में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो टैबलेट हमारी यहाँ से आगे जाएगी और आगे जाते जाते जब वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है, तो आपको पता होगा अभी pH अलग अलग होती है, पेट में pH थोड़ा अलग होता है, इंटेस्टाइन में हमारा pH अलग होता है। तो वो इस वाले pH पे आके क्या होती है, यहाँ पर ये हमारी होगी डिजोल्व होगी, और यहाँ पर ये डिजोल्व होने के बाद हमारी इंटेस्टाइन के द्वारा हमारी क्या हो जाएगी, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और हमारी बॉडी में जाके अपना असर दिखाएगी। तो जो हमारी इस तरह की टैबलेट होती हैं जो हमारे स्टमक में मतलब अपने आप को अनचेंज रखती हैं, कुछ भी उनमें फर्क नहीं पड़ता है और हमारी इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब होती हैं और हमारी बॉडी में फिर पहुंचती हैं और अपना असर दिखाती हैं। तो ऐसी हमारी कहलाती हैं एंट्रिक कोटेड टैबलेट। अब ये एंट्रिक वर्ड अगर आपको याद हो तो जो हमारा ये एंट वर्ड है ये हमारा कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन या हमारा जो पूरा का GI ट्रैक्ट वाला रूट है उससे ये मिलता जुलता है। ये आप समझ गए। अब आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो देखो सिंपल सा फंडा, या जो हमारा ये ड्रग था या तो ये हमारा HCl या पेट में खराब हो सकता था, या दूसरा रीजन होता है कि कुछ हमारी ऐसी टैबलेट होती है जो हमारे पेट को इरिटेट कर सकती हैं, यानी कि अगर वो टैबलेट स्टमक में गई तो स्टमक में जाके इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, एसिडिटी कॉज कर सकती हैं, या और भी कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ऐसी टैबलेट को भी हम क्या करते हैं, ऊपर से कोट कर देते हैं और वो हमारी टैबलेट जो है वो इंटेस्टाइन के द्वारा हमारी बॉडी में रिलीज हो जाती हैं, अंदर पहुंच जाती हैं। तो ये हमारी कहलाती हैं एंट्रिक कोटेड टैबलेट कहलाती हैं। ठीक है, सबके ऊपर आपको दो लाइन, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी तो आप बनाकर भी इसको लिख सकते हैं। फिर पांचवी हमारी इसमें आती है शुगर कोटेड टैबलेट। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमारी दवा है वो बहुत ही ज्यादा कड़वी है, बहुत ज्यादा बिटर है, यानी कि उसको अगर हम ऐसे खाएंगे तो बहुत ज्यादा मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा और बंदे खा भी नहीं पाएंगे उसको। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक इस तरह की शुगर की कोटिंग चढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होगा, अब ये पूरी की पूरी टैबलेट हमारी क्या होगी, मीठी हो गई, यानी कि स्वीट हो गई। और अब अगर हम इसको खाएंगे तो ये हमारी आराम से बॉडी में चली जाएगी अंदर, और फिर उसके बाद कुछ देर बाद ये चीज़ हमारी डिजोल्व हो जाएगी, ये हमारा रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह की जो टैबलेट होती है वो हमारी कहलाती है शुगर कोटेड
टैबलेट कहलाती हैं। फिर हमारी यहाँ पर आती हैं फिल्म कोटेड टैबलेट। तो फिल्म आप जानते हैं एक तरह से, मतलब आपने देखा होगा पतली सी पिन्नी टाइप आप मान लो फिल्म को। तो यहाँ पर जैसे कपड़े वगैरह हम धोते हैं कभी कभी, तो कपड़े धोते हैं तो आपने झाग वगैरह की पतली सी इस तरह से फिल्म सी जनरेट हो जाती है, उसको हम फिल्म बोलते हैं, यानी उतनी पतली। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी हमारी एक टैबलेट है, उसके ऊपर हम पॉलीमर की पतली सी एक लेयर पूरी चढ़ा देते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये टैबलेट है, पतली सी लेयर हम इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। अब इससे क्या होगा, ये चीज़ हमारी इसको एक तो प्रोटेक्ट करेगी, हमारे जो हमारा अंदर इसके ड्रग है, और दूसरा जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे मान लो ये हमारी है, तो अभी मैं अगर इसको हाथ में पकड़ी तो मेरी उंगली पे कुछ नहीं आया, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई भी फिल्म हल्की फुल्की भी अगर कुछ नहीं होगा, अच्छे से कंप्रेस नहीं होगा, तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा मेरे हाथ में सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर आ जाएगा। तो उस चीज़ को भी प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फिल्म कोटेड टैबलेट को यहाँ पर इस फिल्म कोटिंग कर देते हैं, उसके ऊपर पतली सी कर देते हैं। इससे क्या होता है, वो इस तरह की हमारी पूरी टैबलेट बन जाती है। और जैसे हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह हुए उसमें हम ये चीज़ करते हैं। बाकी ये पॉलीमर कौन सा यूज़ करते हैं, किस पॉलीमर के द्वारा, तो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज हो गया, तो इन पॉलीमर का हम यूज करेंगे इसके ऊपर कोटिंग करने के लिए। तो ये हमारी कहलाती हैं फिल्म कोटेड टैबलेट कहलाती हैं। फिर हमारे इसमें लास्ट आता है च्यूवेबल टैबलेट। अब इसके नाम से समझ आ रहा है चबाने वाली टैबलेट, यानी कि आपने कुछ टैबलेट ऐसी देखी होंगी, ये ऐसे है तो इसको हम डायरेक्ट खाएंगे मुंह में और चबा लेंगे अपने दांतों से, करर 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 करर, और चबा के हम इसको देन हम जो है इसको खा लेते हैं। तो ये हमारी कहलाती है च्यूवेबल टैबलेट। अब ये क्यों बनाई गई, तो जैसे कुछ बच्चे वगैरह होते हैं या कुछ बूढ़े पर्सन वो नहीं खा पाते, उनको दे दो भाई, वो चबा लेंगे, मीठी स्वाद में लगती हैं, प्रॉब्लम देती नहीं है और फायदा भी अच्छे करती हैं, और डिसइंटीग्रेशन तो हम खुद ही कर रहे हैं उसको तोड़ मरोड़ के। तो ये चीज़ इसलिए फायदेमंद हो जाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हमारी बॉडी में, जैसे एंटासिड होती है। तो एंटासिड आप जानते हो क्या होती है भाई, एंटासिड वगैरह पेट में अगर कुछ एसिडिटी वगैरह हो जाती है उसको ट्रीट करने में काम आती है। तो ये टैबलेट मार्केट में मिलती भी हैं, आप चाहो आप भी ले लेना, खा के देख लेना, मज़ेदार लगती हैं, ये सब होती है। बस इसमें फ़र्क क्या है, ये थोड़ी सी बड़ी होती हैं साइज में अगर आप नॉर्मली देखोगे तो ये हमारी कहलाती हैं पूरी की पूरी च्यूवेबल टैबलेट। और जितनी आपने देखी ये हमारे जो 7-8 तारीख थे, ये हमारे क्या रहते, ये ऐसे हमारे टैबलेट थी जो हम ओरल रूट से अपने अंदर ले रहे थे, खा रहे थे उसको। चलिए सेकंड हमारे यहाँ पर क्या आते हैं, सेकंड हमारे आते हैं टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी का सिंपल मैंने आपको पहले भी मतलब बताया था, जैसे ये हैं, इसमें 4 टाइप्स हैं। तो ओरल कैविटी का मतलब जैसे हमारा माउथ है, तो माउथ में हम उसको अंदर एंटर नहीं करेंगे, गले से नीचे नहीं उतारेंगे, बस हम अपने माउथ की कैविटी के अंदर उसका यूज करेंगे। तो ये हमारी कहलाती है टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी। अब पहला हमारा इसमें आता है वक्कल टैबलेट। अब वक्कल टैबलेट का मतलब क्या है, जैसे आप अपने आप को फील करो। अब मैं यहाँ आपको कैसे दिखाऊँ, अपने आप को फील करो, तो आपका जो माउथ है, जैसे आपका मुंह है, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक मुंह अच्छा सा खाता था। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये है आपके, ये दांत है, ये मसल्स वो है मसूड़े, तो इसके ये बीच में जो जगह आपको दिख रही होगी, ये जो जगह है ये हमारी वक्कल कैविटी कहलाती है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी जो टैबलेट होगी उसको हम यहाँ इंजेक्ट कर देंगे, और देन वो धीरे धीरे रिलीज होकर यहाँ पर हल्की हल्की हमारी ये आपको दिख रही होगी, हल्की हल्की हमारी यहाँ पर नसें वगैरह प्रेजेंट होती हैं, इसके द्वारा वो हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारे ब्लड में पहुँच जाती है। तो ये जो चीज़ होती है ये हमारी यहाँ पर कहलाती है वक्कल टैबलेट। और ये हमारे यहाँ पर आपको लिख भी दिया होगा, गम्स एंड लिप्स के बीच में जो जगह होती है वक्कल पाउच, वहाँ पर हम इसको इंसर्ट करते हैं या रख लेते हैं डायरेक्टली। देन हमारी सेकंड यहाँ पर आती है सबलिंगुअल टैबलेट। अब सबलिंगुअल जीभ के नीचे रखने वाली टैबलेट, ये आप पहले से जानते भी होंगे। तो जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा ये हमारी टंग है पूरी, और टंग के नीचे यहाँ पर आपको जो जगह दिख रही है, इस जगह पे हम क्या करेंगे, उस टैबलेट को रख लेंगे और अपनी जीभ बंद कर लेंगे, मुंह बंद कर लेंगे, धीरे धीरे वो हमारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। और यहाँ पर जो हमारी नसें, आर्टरीज, वीन्स जो प्रेजेंट है उसके द्वारा वो हमारी क्या होगी, डायरेक्टली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। और हमारा जो GI ट्रैक्ट है उसको भी नहीं करना पड़ता, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी नहीं क्रॉस करना पड़ता। तो ये अपना असर भी बहुत ही जल्दी दिखाती हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए एक तो फास्ट एक्टिंग हो जाती है और अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो वक्कल टैबलेट और सबलिंगुअल टैबलेट आपने समझ लिया, हमारे मतलब अंदर नहीं जा रही है, माउथ के अंदर पूरा अंदर नहीं जा रही, स्टमक वगैरह में नहीं जा रही, हमारे सिर्फ माउथ की जो कैविटी है वहां पर हम इनका यूज करते हैं, काफी फायदेमंद है। एग्जांपल जैसे इसका सबसे बढ़िया है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, जो अभी हम पढ़ रहे थे अपने वेज़ोडाइलेटर की तरह हम इसको यूज करते हैं। थर्ड हमारे यहाँ पर आते हैं लोजेंडस एंड ट्रॉक्स। तो ये वाली जो हमारी टैबलेट्स होती हैं इनको हम क्या करते हैं, मतलब जो हमारे गले वगैरह में कभी कोई खराब हो जाती है, खराश आ जाती है, कफ जनरेट हो जाता है, या आप कहते हैं ना एकदम खरखराहट हो जाती है गले वगैरह में, तो उसके लिए हम इस टैबलेट को खाते हैं। और ये हमारी जैसे हम धीरे धीरे अपने मुंह में ले लेंगे, एब्जॉर्ब होगी और धीरे धीरे हमारे ये गले को साफ करती जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने स्ट्रेप्सिल सुने होगी, भाई विराट कोहली ऐड करता है, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। तो यही वाले जो हिसाब होते हैं इसको हम यहाँ पर लोजेंजस या फिर ट्रॉक्स बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ तो बहुत ही क्लियरली समझ आ गई होगी। फिर हमारी चौथी आती है डेंटल कोन। तो डेंटल कोन का मतलब यहाँ पर सिंपली होता है,
जैसे आप समझो कोई हमारा दांत है और उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ, दांत उखड़ गया, तो ये हमारी खाली जगह बची। तो इस खाली जगह में हम इस शेप की कुछ टैबलेट हमारी होती हैं, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं डेंटल कॉन शेप में होती हैं, इसको हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे और वो क्या करेगा, वो इस जगह धीरे धीरे अपना एब्जॉर्ब मतलब स्लोली डिजोल्व होके और यहाँ पर क्या करता है, प्रोटेक्ट करेगा, कोई बैक्टीरिया वायरस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर लग ना पाए और मल्टीप्लाई ना कर पाए, मतलब बढ़ ना पाए, कोई इन्फेक्शन वगैरह ना फैल पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह के कुछ डेंटल कॉन को अप्लाई करते हैं, वो हमारे यहाँ जाके फिल हो जाएंगे और अपना जो है फर्स्ट क्लास असर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं डेंटल कॉन। तो ये हमारी टोटल 4 चीजें थी जिसको हम जो है अपने ओरल कैविटी में यूज कर रहे थे। बक्कल टैबलेट हमारी यहाँ पे जीभ के अंदर यहाँ पे लगा लो, सबलिंगुअल हमारी जीभ के नीचे, और बक्कल हमारे यहाँ पर जो हमारे चिक्स वगैरह होते हैं इसके अंदर साइड से हमारे मसूड़ों के इधर बीच में। फिर हमारे यहाँ पर लोजेंसेस थे, हमारे गले के लिए थे। फिर हमारे डेंटल होम में दांत वगैरह उखड़ते हैं तो बीच में जो जगह बचती है उसके लिए। तो ये चीज़ आप जो है समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब हम तीसरी अपनी समझते हैं, टैबलेट एडमिनिस्ट्रेशन बाई अदर रूट। अब हमको समझना है अदर रूट, यानी कि जो माउथ के अलावा, ओरल कैविटी के अलावा हम कहाँ कहाँ से और जो है टैबलेट को ले सकते हैं। तो पहला हमारा होता है इम्प्लांटेशन टैबलेट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमारा पर्सन वगैरह है तो कोई इसकी जो स्किन वगैरह है, तो स्किन पे हम क्या करेंगे, इतनी स्किन उसकी कट करेंगे, यहाँ से हटाएंगे और स्किन के नीचे हम क्या करेंगे, उस टैबलेट को इंजेक्ट कर देते हैं, बाद में स्किन को बंद कर देंगे। तो माइनर सी सर्जरी वगैरह करके हम क्या कर सकते हैं, उस टैबलेट को अंडर द स्किन जो है इंजेक्ट करते हैं, और ये हमारी कहलाती है इम्प्लांटेशन टैबलेट्स। जैसे यहाँ समझो, मान लो ये हमारी कोई स्किन वगैरह है, ये भाई कपड़ा लगा हुआ है, तो यहाँ से इतना कट किया और ये टैबलेट हमारी इसके अंदर फिट कर दी जाएगी, फिर इसको बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो टैबलेट्स होती हैं ये हमारी कहलाती हैं इम्प्लांटेशन टैबलेट्स कहलाती हैं। और ये हमारी किसके लिए होती हैं, जैसे हमारा कोई हार्मोन्स वगैरह को इंजेक्ट करने के लिए मोस्टली हमारी यूज़ होती हैं। और ये जो चीज़ होती है हमारी, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है, यानी कि ये स्लोली हमारी बॉडी में जो अपने ड्रग को रिलीज करेगी और असर दिखाएगी। कई बार मतलब ये महीनों तक या फिर सालों के लिए हमारी ये रिलीज करती रहती हैं। अब ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसमें होती है, कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि गर्भ निरोधक वाली चीज़ों में जो ये दवाइयाँ होती है वो हमारी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं स्किन वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह होती है। बाकी ये हमारे हैवी कंप्रेशन या फिर फ्यूजन के द्वारा तैयार की जाती है। कंप्रेशन ज़्यादा क्यों, क्योंकि भाई इसकी हमें जो रिलीज करनी है ड्रग की वो बहुत ही स्लो करनी है। फिर हमारे दूसरे इसमें आते हैं वेजाइनल टैबलेट्स। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखी जाएंगे यूजेस वगैरह। वेजाइनल टैबलेट्स का मतलब यहाँ पर सिंपल क्या होता है, ऐसी टैबलेट्स जो हम क्या करेंगे, वेजाइना में डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, वो स्लोली वहाँ पे डिजोल्व होंगी, देन अपना असर दिखाएंगी। अब ये क्यों होता है, अगर कोई वेजाइना वगैरह में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये वाली जो टैबलेट्स होती हैं ये डायरेक्टली वहाँ पर इंसर्ट कर दी जाती हैं, और ये जो है स्लोली वहाँ पर मतलब डिजोल्व होंगे और अपना जो है असर देती हैं। और ये हमारी अनकोटेड होती हैं। अनकोटेड क्यों, क्योंकि जिससे वो वहाँ पर डिजोल्व हो सके। बाकी ये बुलेट शेप में होती हैं, अवेयर टैबलेट वगैरह होती हैं जिससे इंसेशन इसकी इजी हो जाए। तो ये हमारी थी यहाँ पर वेजाइनल टैबलेट। फिर हमारे यहाँ पर लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन आता है टैबलेट यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। अब इसका फंडा क्या है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर इस डिफाइन करें पूरा तो जो हमारा टैबलेट होगी उसको हम सिंपल ऐसे नहीं खाएंगे। टैबलेट कैसे यहाँ पर की जाएगी, पहले हम उस टैबलेट को लेंगे और उस टैबलेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मान लो ये टैबलेट ले ली और यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर पानी लिया या कुछ भी चीज़ ली, उसमें हमने इस टैबलेट को यहाँ पर डाल दिया, टैबलेट बीच में आएगी, धीरे धीरे वो यहाँ पर डिजोल्व हो जाएगी और ये पूरा हमारा बन जाएगा एक सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को देन हम क्या करेंगे, ड्रिंक कर लेंगे या कुछ भी और काम करके हमारी बॉडी में इसको हम इंजेक्ट कर देंगे या एडमिनिस्ट कर लेंगे, और तब जाके ये पूरा सॉल्यूशन हमारी बॉडी में असर दिखाता है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर कहलाती है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। अब इसमें भी बेसिकली हमारे 3 टाइप्स हैं, 4 हैं शायद, हम यहाँ 2-3 ही लिखे हैं। पहला हमारे यहाँ आता है एफरवेसेंट टैबलेट। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे यहाँ पर हमारे साथ में ही है, वो हमारी है डिस्प्रिन। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर मान लो हमने जो डिस्प्रिन ली, तो डिस्प्रिन हम क्या करते हैं, डिस्प्रिन को हम लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, एक गोली को यहाँ पर पानी में डालेंगे, और पानी में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो इसमें से हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो जाती है, और यहाँ से हमारी CO2 क्या होगी, यहाँ पर रिलीज होगी, और उसके बाद ये हमारा परफेक्ट जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। और इस सॉल्यूशन को यहाँ पर फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम पी लेंगे, और उसके बाद ये हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छे से फास्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी डिसइंटीग्रेशन है वो यहाँ पर इसकी हो जाती है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इस एस्पिरिन को डायरेक्टली जो है खा लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इसके अंदर का CO2 वगैरह है वो हमारा डायरेक्टली पेट में चला जाता है, और उसकी वजह से ये चीज़ हमारे पेट वगैरह में इरिटेशन कॉज कर सकती है, और इसका जो एक्शन है वो भी हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसको पहले हमें सॉल्यूशन बना के खाने हैं, पीनी। तो जो भी हमारी खाना पीना आप कुछ भी समझ लो, तो जो भी हमारी ये एस्पिरिन वगैरह या डिस्प्रिन वगैरह आप कभी खाते हो तो उसको पहले आप पानी में डिसॉल्व करो, देन आप जो है इसको अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट करो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये हमारी कुछ ऐसी जो टैबलेट्स होते हैं ये हमारी कहलाती हैं एफरवेसेंट टैबलेट, और ये हमारी फर्दर होती
किस किस से मिलके हैं, तो इसको कंप्रेस करते हैं हम अपना जो ग्रेनुलर एफरवेसेंस साल्ट होता है, जैसे हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सिट्रिक या टार्टरिक एसिड हो गया, और हमारी फर्दर जो हमारी मेन एपीआई वगैरह होगी वो चीज़ हो गई। तो इस तरह मिला के हम जो अपनी एफरवेसेंट टैबलेट्स को तैयार करते हैं। और मेन फंडा इसका यही होता है कि भाई CO2 हमारी रिलीज होगी, तब जाके ये अपना जो है हमारी बॉडी में असर दिखाएगी। फिर हमारी यहाँ पर आती है डिस्पेंसिंग टैबलेट। अब डिस्पेंसिंग टैबलेट का यहाँ पे सिंपल मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई हमारी टैबलेट है, मान लो हमने यही ले ली, यहाँ पर इसकी जगह रख दी, तो ये टैबलेट हमारी एक ज़्यादा हैवी पोटेंट एपीआई को कंटेन करती है। पोटेंट एपीआई मतलब एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि जो एक्चुअल में मेडिसिमेंट है। अब वो क्या है, थोड़ी सी हमारी हैवी है। हैवी मतलब अगर हम केवल उसको खाते हैं तो हमारी बॉडी में, भाई आपको पता है अगर आप कोई ज़्यादा डोज की दवा खाते हो या आप ज़्यादा हैवी दवा खाते हो तो आपकी बॉडी में गर्मी करेगी, पेट में दर्द करेगी, कई बार साइड इफेक्ट या एडवर्स रिएक्शन भी दे सकती है। तो ये हमारे कुछ इस तरह की पोटेंट मेडिकामेंट होती है, तो इसको हम डायरेक्टली नहीं खा सकते। इसको हम क्या करेंगे, जितना मतलब गिवन दिया होता है हमको उतने पानी में हम इसको मिलाएंगे, और पानी में जब हम इसको डाल देते हैं वो डिजोल्व होकर पूरा इतना सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब हमारे लिए ये पूरी की पूरी दवा बन गई इतनी सी, यानी कि इससे हमारी ये कंप्लीट पूरी दवा बन गई। अब इस दवा को हम क्या करते हैं, फर्दर यूज करते हैं अपने खाने पीने के लिए। तो ये हमारी जो इस तरह की हमारी जो टैबलेट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं डिस्पेंसिंग टैबलेट। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, लार्ज गिवन वॉल्यूम जितना पानी बताया गया उतने पानी में हम इसको पहले मिलाते हैं, देन हम जो है इस टैबलेट को खाते हैं। तो ये हमारी कहलाती है डिस्पेंसिंग टैबलेट कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे हमारा नेप्रोक्सन सोडियम वगैरह हो गया, ठीक है। चलिए अब लास्ट हमारा यहाँ पर आता है हाइपोडर्मिस टैबलेट। अब इसका मतलब सिंपल यहाँ पर क्या है, नाम से समझ आ रहा होगा हाइपोडर्मिस। यहाँ पर तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो हमारी कोई टैबलेट वगैरह है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर लेना होगा स्टेराइल वाटर। स्टेराइल वाटर मतलब एकदम साफ सुथरा बैक्टीरिया फ्री वाला पूरा पानी लेना है। फिर हमको ये टैबलेट इसमें जानी है, डालनी है, फिर वो यहाँ मिक्स होकर सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर इस सॉल्यूशन को हमें इंजेक्शन में भरना है, देन हमको जो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना है, यानी कि पेरेंटल रूट के द्वारा इंजेक्ट करना है। तो इसलिए ये हमारे कहलाते हैं हाइपोडर्मिस टैबलेट, और इसको हम पेरेंटल रूट के द्वारा इंजेक्ट करते हैं। और ये थोड़ा सा डेंजरस भी हो जाता है, और ये आजकल मतलब इतना चल भी नहीं रहा है। रीजन क्या है, देखो अब स्टेराइल वाटर में करना है, और अगर कहीं कंडीशन ऐसी होती है कहीं भाई अब क्लिनिक वगैरह पे इतना साफ सुथरा मौसम तो होता नहीं है, तो हॉस्पिटल वगैरह में भी प्रॉपर इतने ज़्यादा नहीं हो पाते ये। बाकी इसके लिए बहुत अल्टरनेट भी है, तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। बाकी ये हमारा क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन बनता है उसको हम इंजेक्शन में भर के देन इंजेक्टेबल करके हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो इस तरह के जो हमारे होते हैं ये हमारी कहलाती है हाइपोडर्मिस टैबलेट। तो ये हमारे से सारे के सारे क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट, और सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में किसी को भी जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी लॉन्ग में भी आ सकता है। बाकी आप आइडियल कैरेक्टर ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज हमारे सारे इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आ गई होगी। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।